ये यूनिवर्स असली मॉन्स्टर्स का घर है। हम उन्हें देख नहीं सकते, पर हम जानते हैं कि वो कहीं मौजूद है। और सच तो ये है कि एक ब्लैक होल से ज्यादा बड़ा, ताकतवर या डरावना और कुछ भी नहीं हो सकता। ये ब्लैक होल अपने रास्ते में आने वाले सभी प्लैनेट और स्टार को खा जाते हैं, यहाँ तक कि हर उस चीज को जो इनके बहुत करीब पहुंच जाए। लेकिन हकीकत में पूरे यूनिवर्स पर इन्हीं का राज है, और यही हर बड़ी हलचल के सेंटर में मौजूद है। आज हमें यह पता चला है कि खुद यूनिवर्स का एवोल्यूशन भी इन्हीं के हाथ में। ब्लैक होल, विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली। आज इस एपिसोड में हम अंधेरे के उस पार झांकेंगे। अगर आप भी ब्रह्मांड के इन रहस्यों को डिकोड करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खोज का हिस्सा बने। चलिए अब उस सच की ओर बढ़ते हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता। हमारे यूनिवर्स का सबसे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण से भरा ब्लैक होल। इनसे कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता। ये पूरी की पूरी गैलेक्सी को निगल सकते हैं। एक वक्त था जब ब्लैक होल्स सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियों में मिलते थे, पर अब हम जानते हैं कि ये हकीकत है। यूनिवर्स के इन अनसुलझे रहस्यों को गहराई से समझने के लिए अभी विज्ञान शो को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई भी कॉस्मिक अपडेट छूट न जाए। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो ब्लैक होल्स का जिक्र करने पर लोग हंसते थे। लोगों को ये बात किसी परी कथा की जैसे लगती थी, एकदम मनगढ़ंत। लोग मजाक उड़ाते थे, बीम मी अप स्कॉट कहकर। खैर, अब किसी की हंसने की हिम्मत नहीं होती। ये तस्वीर शायद आम आंखों को मामूली लगे, लेकिन एक वैज्ञानिक की नजर से देखें तो ये ब्लैक होल्स के वजूद का जीता जागता सबूत है। ये असल में एक ब्लैक होल का वीडियो है जो एक्विला कॉन्स्टलेशन में एक स्टार को दबोच रहा है। आज हमारे पास इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से ली गई असली तस्वीरें भी मौजूद हैं। ब्लैक होल्स खाते वक्त बहुत गंदगी फैलाते हैं। ये जो लाल धब्बे दिख रहे हैं वो गैस है जिससे ब्लैक होल बाहर स्पेस में उगल रहा है। अगले 10 लाख सालों के दौरान ये स्टार जिंदा निगल लिया जाएगा और हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ब्लैक होल वो जगह है जहां हर चीज खत्म हो जाती है। एक स्टार का सफर, मैटर का वजूद, एनर्जी की ताकत और ग्रेविटी की हदों का भी अंत। बस यही है आखिरी मंजिल, इसके आगे कुछ भी नहीं। हालांकि इनमें यूनिवर्स में किसी भी चीज से ज्यादा तबाही मचाने की शक्ति है, पर ब्लैक होल्स नई गैलेक्सीज को बनाने और संवारने में भी मदद करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि ये पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजे हो सकते हैं। हम अब ब्लैक होल फिजिक्स की रिसर्च के एक सुनहरे दौर में हैं। ये शायद यूनिवर्स के जन्म, उसके बनने और फिर उसकी मौत के राज खोलने वाली चाबी हो। ब्लैक होल्स एक मायने में आज के एस्ट्रोनॉमी का वो मोर्चा है जहां सबसे नई खोजें हो रही हैं और ये हमारी समझ को बदल रहे हैं कि गैलेक्सीज कैसे बनती हैं और असल में ये पूरा यूनिवर्स कैसे चलता है। इनकी बेहिसाब ताकत कुदरत की सबसे बुनियादी शक्तियों में से एक से आती है, ग्रेविटी। मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ाता हूं और हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि ग्रेविटी का एक ही उसूल है, ग्रेविटी अपनी ओर खींचती है। ग्रेविटी ही हमारे पैरों को जमीन पर रखती है और हमारी अर्थ को सन के चक्कर काटने पर मजबूर करती है। लेकिन एक ब्लैक होल में ग्रेविटी के सारे पैमाने टूट जाते हैं। ये इतनी पावरफुल होती है कि अपने आसपास की हर चीज को खींच लेती है। ये दूर के स्टार से आती हुई लाइट को भी मोड़ सकती है, और अगर वो लाइट जरा भी करीब आ जाए तो ब्लैक होल उसे भी गटक जाता है। इसे इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए कि ब्लैक होल एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है। ग्रेविटी उस वाटरफॉल की तरफ बहती नदी है और लाइट की किरण एक कश्ती है। वाटरफॉल से बहुत पहले नदी का बहाव हल्का होता है। कश्ती चलाने वाला बहाव के उल्टी दिशा में चप्पू मारकर बच सकता है, लेकिन वाटरफॉल के पास बहाव इतना तेज हो जाता है कि कश्ती वाले का बचना नामुमकिन हो जाता है। वाटरफॉल का वो किनारा जहां से लौटना मुमकिन नहीं, वही ब्लैक होल का किनारा है। एक बार वहां पहुंच गए तो कश्ती चलाने वाला कितना ही पावरफुल क्यों न हो,
वो नीचे जाएगा ही। स्पेस में भी यही होता है। ब्लैक होल्स इतने खतरनाक इसीलिए हैं क्योंकि उनके करीब जाते ही ग्रेविटी हद से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इनकी ताकत इतनी पावरफुल होती है कि वो लाइट को भी खा जाते हैं और इसीलिए ब्लैक होल्स काले होते हैं। ब्लैक होल एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह है। अंदर जाने का रास्ता तो है, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जो भी चीज इसकी हद में आ जाए उसका विनाश तय है, चाहे वो प्लैनेट्स हों, स्टार्स या फिर पूरे के पूरे सोलर सिस्टम्स। और ये मत सोचिए कि ये हमसे बहुत दूर होता है। ब्लैक होल्स हमारे अपने कॉस्मिक मोहल्ले में भी खुले घूम रहे हैं। अब हम जानते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे बंजारे घूम रहे हैं जो चुपके से आपके पीछे आकर आपको निगल सकते हैं और उन्हें डकार तक नहीं आएगी। और उनमें से कभी एक भी करीब आ गया तो खैर नहीं। अगर कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में घुस आया तो वो इसे चीर कर रख देगा। कोई भी ब्लैक होल जो सोलर सिस्टम से गुजरेगा वो सभी प्लैनेट्स पर सन से भी ज्यादा जोर से खिंचाव डालेगा और इससे सोलर सिस्टम का पूरा ग्रेविटेशनल बैलेंस तबाह हो जाएगा। ब्लैक होल प्लैनेट्स को उसकी ऑर्बिट से उखाड़ फेंकेगा और उन्हें एक दूसरे से टकरा देगा। इसे महाविनाशी ही कह सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी शीशे की दुकान में एक सांड घुस जाए। अगर ये जुपिटर के पास से गुजरा तो ये उसके मून को भी खींचकर अलग कर सकता है। सोलर सिस्टम से गुजरते हुए ये प्लैनेट्स को यहां वहां उछालता जाएगा और अपने पीछे सिर्फ तबाही का मंजर छोड़ेगा। अगर कोई ब्लैक होल अर्थ के करीब पहुंचा तो उसकी जबरदस्त ग्रेविटी एस्टेरॉइड्स को उसकी ऑर्बिट से खींचकर हमारे प्लैनेट पर बरसा देगी। अर्थ की सरफेस दहकती हुई आग का गोला बन जाएगी। ये अंत की शुरुआत होगी। पहले ये हमारे एटमॉस्फेयर को सोख लेगा और फिर पूरी अर्थ को ही निगल जाएगा। एक पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर देना ब्लैक होल के लिए बच्चों का खेल है, लेकिन ये सिर्फ स्पेस का एक बड़ा खाली गड्ढा नहीं है। ये कल्पना से भी ज्यादा भारी होता है। एक ब्लैक होल कितना भारी और डेंस होता है इसका अंदाजा लगाने के लिए अपनी अर्थ की कल्पना कीजिए। अब इसे दबाना शुरू कीजिए और तब तक दबाते रहिए जब तक ये इतना सिकुड़ न जाए कि इसके एटम्स भी चकनाचूर हो जाए। जब अर्थ सिकुड़कर सिर्फ 2 इंचेस की रह जाएगी तब उसका डेंसिटी एक ब्लैक होल जैसा होगा। ये एक गोल्फ बॉल जितना बड़ा होगा, लेकिन इसका वजन पूरी अर्थ जितना होगा और ग्रेविटी भी उतनी ही होगी। तो ऐसी छोटी, घनी और पावरफुल चीज बनती कैसे है? यूनिवर्स में ब्लैक होल्स बनाने के लिए कोई बाहरी ताकत या मशीन्स नहीं है। असल ब्लैक होल्स बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ग्रेविटी ये काम खुद करे। और यूनिवर्स में सिर्फ एक ही जगह है जहां इतनी जबरदस्त ग्रेविटी पैदा होती है। वो है सबसे विशाल स्टार्स के अंदर। जब हमारे सन से 10 गुना ज्यादा भारी स्टार्स मरते हैं तो ग्रेविटी उन्हें कुचल देती है, जिससे एक महाविस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। लेकिन कुछ स्टार्स इससे भी कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। ये सुपर मैसिव स्टार्स हमारे सन से 100 गुना भारी होते हैं और उनकी ग्रेविटी भी 100 गुना ज्यादा होती है। और जब इनमें से कोई स्टार मरता है तो यूनिवर्स में भयानक विस्फोट होता है।
और बनता है हाइपरनोवा। और इसी से जन्म होता है एक ब्लैक होल का। हमारा यूनिवर्स स्टार्स से भरा है। अपनी जिंदगी के आखिर में कुछ खामोशी से बुझ जाते हैं, कुछ शानदार धमाकों के साथ इस दुनिया से जाते हैं और कुछ ब्लैक होल्स को जन्म देते हैं। मान लीजिए एक सुपर मैसिव स्टार है जो सन से 100 गुना ज्यादा भारी है। जब उसकी जिंदगी खत्म होती है तो उसके कोर का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब उसे थामने के लिए कुछ नहीं बचता और वो कोर ढहकर एक ब्लैक होल बन जाता है। जब ऐसा होता है तो सुपर मैसिव स्टार्स के दिल में पैदा हुई बेहिसाब ग्रेविटी बेलगाम हो जाती है। ये मरता हुआ स्टार VY कैनिस मजोरिस है। इसका फैलाव 1 बिलियन माइल्स से भी ज्यादा है। सभी स्टार्स की तरह ये एक विशाल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है जो एनर्जी को लगातार बाहर की तरफ धकेलता है। उसी वक्त स्टार की अपनी ग्रेविटी उसे अंदर की ओर कुचलती है। लाखों सालों तक इन दोनों ताकतों में एक खींचतान चलती रहती है। लेकिन जब स्टार का फ्यूल खत्म होता है तो फ्यूजन रुक जाता है और ये संतुलन टूट जाता है। जीत ग्रेविटी की होती है। 1 मिलीसेकंड के अंदर स्टार का कोर सिकुड़कर बहुत छोटा हो जाता है और एक नन्हे ब्लैक होल का जन्म होता है। जन्म लेते ही वो स्टार के बचे खुचे हिस्से को ही खाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे मैटर ब्लैक होल में समाता है वो बेहद गर्म हो जाता है। मैग्नेटिक फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स मिलकर वहां एक ऐसा नर्क बना देती हैं जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। बीच में मौजूद नया ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद स्टार के शरीर को खाता रहता है। वो गैस इतनी तेजी से निगलता है कि उसका दम घुटने लगता है और वो एनर्जी की 2 शक्तिशाली जेट्स बाहर उगलता है। ये जेट्स स्टार को अंदर से चीरती हुई बाहर निकलती हैं। ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है। इससे पहले कि स्टार के बाकी हिस्सों को पता चले कि उसका दिल गायब हो चुका है, वो मर चुका होता है। आखिरकार स्टार एक महाविस्फोट के साथ फट जाता है। सिर्फ 1 सेकंड में ये इतनी एनर्जी पैदा करता है जितना हमारा सन अपनी पूरी जिंदगी में करेगा, उससे भी 100 गुना ज्यादा। पीछे रह जाता है एक नया ब्लैक होल और एनर्जी की 2 जेट्स जो लाइट की रफ्तार से यूनिवर्स में सफर करती हैं। इन जेट्स को कहा जाता है गामा रे बर्स्ट। ये कल्पना से परे शक्तिशाली घटनाएं हैं। अगर हम ताकत की बात करें तो गैमा रे बर्स्ट्स की शक्ति बिग बैंग के बाद दूसरे नंबर पर आती है। ज्यादातर बर्स्ट्स बस कुछ ही सेकंड तक रहते हैं, लेकिन अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। ये इतने इंटेंस होते हैं कि अगर हमारी गैलेक्सी के सोलर सिस्टम के पास वाले रीजन में कोई गामा रे बर्स्ट होता है तो ये लिटरली पूरे प्लेनेट को वेपराइज कर सकता है। खुशकिस्मती से ज्यादातर गामा रे बर्स्ट्स हमारी गैलेक्सी के बाहर होते हैं। लेकिन ये हमें ब्लैक होल्स के बारे में और हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है इस बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हर बार जब एक गैमा रे बर्स्ट होता तो हम असल में एक नए ब्लैक होल के जन्म की चीख सुन रहे होते थे। गामा रे बर्स्ट्स को गिनकर वैज्ञानिक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ब्लैक होल्स बन रहे हैं। 2004 में नासा ने इन्हीं गामा रे बर्स्ट्स को खोजने के लिए स्विफ्ट प्रोब लॉन्च किया। 5, 4, 3, 2, 1 इग्निशन। और यह है नासा के स्विफ्ट स्पेसक्राफ्ट का लिफ्ट ऑफ, जो पूरे यूनिवर्स में गामा रे बर्स्ट के रहस्यों को समझने के मिशन पर निकला है।
ये स्विफ्ट द्वारा अब तक पकड़ा गया सबसे शक्तिशाली गामा रे बर्स्ट है। लाइट का यह धमाका यूनिवर्स के उस पार एक नए ब्लैक होल के जन्म का ऐलान कर रहा है। स्विफ्ट आसमान के एक बहुत छोटे हिस्से पर ही नजर रख सकता है, फिर भी यह हर रोज कम से कम एक गामा रे बर्स्ट का पता लगाता है। इस खोज ने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में तहलका मचा दिया। कभी हम सोचते थे कि ब्लैक होल्स यूनिकॉर्न्स की तरह बस कल्पना में ही मिल सकते हैं, पर अब हमारा मानना है कि रात के आसमान में शायद अरबों ब्लैक होल्स मौजूद हैं। जब हम अपनी और दूसरी गैलेक्सीज को देखते हैं तो साफ हो जाता है कि ये यूनिवर्स शक्तिशाली ब्लैक होल्स से भरा पड़ा है। ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन वैज्ञानिक अभी से एक ब्लैक होल पर मिशन भेजने के बारे में सोच रहे हैं। यूनिवर्स की सबसे खतरनाक जगह का वन वे सफर। शुरुआत में फिजिसिस्ट ब्लैक होल के इस ख्याल से ही दहल गए थे और वो इन्हें पूरी तरह मिटाना चाहते थे, क्योंकि एक ब्लैक होल के सामने लॉज ऑफ फिजिक्स नाकाम हो जाते हैं और टाइम जो है वो रुक जाता है। ग्रेविटी इनफिनाइट हो जाती है। ये सच में किसी डरावने सपने जैसा है। जाहिर है हम किसी इंसान को ब्लैक होल के पास भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन एक रोबोटिक प्रोब उसके मुहाने पर पहुंचने से ठीक पहले तक हमें डेटा भेज सकता है। ब्लैक होल के इसी मुहाने को इवेंट होराइजन कहा जाता है। ये टाइम और स्पेस का वो किनारा है जिसके पार हमारी जानी पहचानी दुनिया खत्म हो जाती है। ये कोई फिजिकल सरफेस नहीं है, शायद आपको पता भी ना चले अगर आप इसमें से होकर नीचे गिर रहे हो, लेकिन अंत में एक बार आप इसके अंदर पहुंच गए तो आपका बचना नामुमकिन है। जैसे जैसे आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचते हैं, ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि बहुत अजीब चीजें होने लगती हैं। अगर आप एक ब्लैक होल में पैर के बल गिर रहे हैं तो आपके पैरों पर लगने वाली ग्रेविटी आपके सर से कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि वो ब्लैक होल से ज्यादा करीब है। इसका नतीजा ये होता है कि आपका जिस्म खिंचने लगता है। आपके पैर आपके सर से कहीं ज्यादा ताकत से खींचे जा रहे होते हैं, जैसे कोई स्पेगेटी हो। वैज्ञानिक इस भयानक प्रक्रिया को स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें आपका शरीर खिंचकर एक लंबे पतले पास्ता में तब्दील हो जाता है। ग्रेविटी हमारे रोबोटिक प्रोब को उसकी हद तक खींचेगी और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। लेकिन सोचिए, अगर वो प्रोब इतना मजबूत हो कि वो सब झेल जाए और आगे बढ़ता रहे तो इवेंट होराइजन के पास पहुंचते ही हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि वो टाइम को ही रोक देगी। हम सोचते हैं कि टाइम हमेशा चलता रहता है, लेकिन एक ब्लैक होल के अंदर एक तरह से टाइम थम जाता है। ये सुनने में अटपटा लगता है, पर साइंस यही कहती है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि यूनिवर्स के ताने बाने का हिस्सा है। अगर आप दूर से देख रहे होते तो आपको लगता कि रोबोटिक प्रोब ब्लैक होल के पास जाकर धीरे हो रहा है और फिर वो पूरी तरह से रुक गया है। ये पूरा प्रोसेस शायद बस कुछ ही मोमेंट्स लेगा, पर बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे आप फ्रीज होकर और भी ज्यादा धीरे गिर रहे हैं। असल में आप किसी ऑब्जेक्ट को इवेंट होराइजन के पार पूरी तरह गिरते हुए कभी देख ही नहीं सकते। वो सरफेस पर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, क्योंकि आपकी तुलना में उसकी क्लॉक इनफिनाइटली धीरे चल रही होती है। हम सोचते रहते हैं कि टाइम हमेशा चलता रहता है, लेकिन एक ब्लैक होल के अंदर टाइम एक तरह से थम जाता है। लेकिन हकीकत में प्रोब रुका नहीं है, वो आगे बढ़कर इवेंट होराइजन को पार कर चुका है। अगर प्रोब अपने कैमरा को पीछे की तरफ घुमाए तो उसे ब्लैक होल के मुंह में समाती हुई लाइट का नजारा दिखेगा, और अगर वो कैमरा आगे करे तो पहले तो सिर्फ अंधेरा दिखेगा, लेकिन ब्लैक होल के दिल की तरफ बढ़ते हुए उसे यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी जगह मिलेगी।
ब्लैक होल की बेहिसाब ग्रेविटी हर चीज को अपने सेंटर में इतने छोटे से बिंदु पर खींच लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिक इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। हमें सच में नहीं पता कि ब्लैक होल के सेंटर में क्या होता है। यहाँ डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि फिजिक्स के लॉज पूरी तरह काम करना बंद कर देते हैं। सिंगुलैरिटी एक ऐसा इन्फिनिट ग्रेविटी वाला पॉइंट है जहां स्पेस और टाइम पूरी तरह मीनिंगलेस हो जाते हैं। अब यह तो रिडिकुलस है। सिंगुलैरिटी असल में एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है आई डोंट नो। यह कहने का बस एक तरीका है आई एम क्लूलेस। आज भी वैज्ञानिकों के पास इस गहरे राज का कोई ठोस जवाब नहीं है कि आखिर एक ब्लैक होल की असली हकीकत क्या है। ये सोचना थोड़ा परेशान करता है कि यूनिवर्स में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जरूर कोई बड़े लॉज होंगे जिनसे ये ब्लैक होल्स चलते हैं और जिन्हें हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। खैर, एक बात तो हम पक्के तौर पर जानते हैं कि ब्लैक होल्स मरते हुए स्टार से पैदा होते हैं। शुरुआत में ये छोटे होते हैं, महज 20 मील के घेरे वाले। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने उन दानवों को खोज निकाला है जो अकल्पनीय रूप से विशाल हैं, जिन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहा जाता है। ये इतने विशाल हैं कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम को अपने अंदर समा लें, और एक ऐसा ही दैत्य हमारी अपनी गैलेक्सी के दिल में छिपा बैठा है। हमारा सोलर सिस्टम इस विशाल मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। इस गैलेक्सी में हमारे सन के अलावा अरबों दूसरे स्टार्स भी मौजूद हैं। सब के सब एक अनजान और खौफनाक शक्ति का चक्कर लगा रहे हैं जो इसके बिल्कुल सेंटर में स्थित है। चिल्ड्रन अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि अगर मून अर्थ के चारों ओर घूमता है और अर्थ सन के चक्कर लगाती है तो आखिर सन किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? सवाल अच्छा है। वैज्ञानिकों को भी अरसे से यही शक था कि मिल्की वे के सेंटर में कुछ तो है, शायद एक दैत्य जैसा ब्लैक होल। मगर चूंकि ब्लैक होल को सीधे देखना मुमकिन नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसके खौफनाक असर के निशानों का पीछा करना शुरू किया। इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स की मदद से उन्होंने गैलेक्सी के सेंटर में झांका जहां स्टार्स का सैलाब उमड़ रहा था, पर उस घने झुंड के बीचों बीच क्या छिपा है वो ये देख नहीं पाए। एक डेडिकेटेड टीम ने 15 साल सिर्फ एक छोटे से सुराग की तलाश में झोंक दिए। हवाई के मौना केया पर लगा विशाल केक टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि वो मिल्की वे के सेंटर के आर पार झांकने की कुव्वत रखता है। ब्लैक होल का प्रमाण ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। फर्क बस इतना है कि हमें पता है कि सुई कहाँ छिपी है। एंड्रिया गेज ने अनगिनत रातें उस खौफनाक ब्लैक होल के पद चिन्हों को खोजने के लिए गैलेक्सी के दिल को स्कैन करने में गुजार दी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको गैलेक्सी के सेंटर के सबसे करीबी स्टार्स को देखना होता है और उनकी पोजीशन का बिल्कुल सटीक पता लगाना होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं लॉस एंजलिस में बैठकर न्यूयॉर्क में मौजूद आपकी उंगली की एक मामूली थरथराहट को भी रिकॉर्ड कर लूं। जैसे ही केक चालू होता है, एक शक्तिशाली लेजर बीम वायुमंडल की उस हलचल को पकड़ लेती है जो ब्रह्मांडीय तस्वीरों को धुंधला कर सकती है। अर्थ का एटमॉस्फेयर हमेशा मूव करता रहता है, जिससे डिस्टॉर्शंस पैदा होती हैं और इमेज हमें वॉबल करती हुई नजर आती है। तो एटमॉस्फेयर एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये यूनिवर्स के हमारे व्यू को पूरी तरह डिस्टॉर्ट कर देती है। इसकी वजह से हमें क्रिस्प पिक्चर्स मिलने के बजाय बहुत ही डिस्टॉर्टेड और धुंधली इमेजेस मिलती हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बहती हुई स्ट्रीम के बॉटम में पड़े पेबल को देखना। पानी के हिलने से उसे साफ देखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वही पानी फ्रोजन हो तो आपको एक बहुत ही क्रिस्प व्यू मिलेगा।
तो एटमॉस्फेयर को करेक्ट करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव उसे बेसिकली स्टिल दिखाना है। लेजर एटमॉस्फेयर में एक बीम छोड़ता है। ये बीम अपर लेयर के पार्टिकल्स से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होती है। हमें ये जानना जरूरी है कि एटमॉस्फेयर क्या कर रही है। इसके लिए हम एटमॉस्फेयर में एक लेजर चमकाते हैं। ये बहुत ब्राइट होता है। हम इसे ऑब्जर्व करते हैं कि एटमॉस्फेयर इसे कितना डिस्टॉर्ट कर रही है और फिर इसे क्लीन करते हैं। और जब हमने इसे क्लीन कर लिया तो समझिए हमने यूनिवर्स के अपने व्यू को भी क्लीन कर लिया है। इसे एडाप्टिव ऑप्टिक्स कहा जाता है। कंप्यूटर्स इस रिफ्लेक्टेड बूम में होने वाली किसी भी डिस्टॉर्शन को एनालाइज करते हैं। फिर स्टार्स को ऑब्जर्व करते समय मिरर में माइक्रोस्कोपिक एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं ताकि डिस्टॉर्शन को कंपेंसेट किया जा सके। अडैप्टिव ऑप्टिक्स हमें ऐसी इमेज लेने में मदद करता है जहां पहले कोई भी स्टार्स नजर नहीं आ रहे थे। ये हमें इमेज को क्लीन करने की सुविधा देता है ताकि हमें एक बेहतर व्यू मिले और हम इंडिविजुअल स्टार्स को देख सकें। गैज ने पिछले 15 सालों में हजारों तस्वीरें कैद की। उनसे जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद स्टार्स लाखों माइल्स पर आवर की प्रलयंकारी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। गैलेक्सी का सेंटर एक बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है। यहाँ स्टार्स जिस स्पीड से मूव करते हैं वो गैलेक्सी में कहीं भी और के मुकाबले बहुत ज्यादा है और यही एक ब्लैक होल की मौजूदगी का असली साइन पोस्ट है। ये दृश्य किसी अदृश्य सन के चारों ओर भागते प्लैनेट्स जैसा है, मगर ये प्लैनेट्स नहीं बल्कि सूरज से भी कहीं बड़े स्टार्स हैं। इतने भारी भरकम स्टार्स को इतनी छोटी ऑर्बिट में इतनी प्रचंड रफ्तार से घुमाने के लिए बेहिसाब ग्रेविटी चाहिए। यूनिवर्स में सिर्फ एक ही ऐसी ताकत है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। इन्हें देखने पर गैलेक्सी के हार्ट में हमारे सन के मास से 4 मिलियन टाइम्स बड़े एक ब्लैक होल की मौजूदगी का पता चलता है। ये एक क्रांतिकारी डिस्कवरी थी। हमारी गैलेक्सी की हर एक चीज, यहाँ तक कि हमारा सोलर सिस्टम भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की ही परिक्रमा कर रहा है। लेकिन हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है। हकीकत तो ये है कि यूनिवर्स की लगभग हर गैलेक्सी के दिल में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल धड़क रहा है। हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के केंद्र में भी एक ब्लैक होल छिपा है जो हमारे सन से 14 करोड़ गुना ज्यादा वजनी है। और M87 जैसी दूसरी गैलेक्सीज में तो 20 बिलियन सन्स के बराबर बोझ वाले दानवी ब्लैक होल्स मौजूद हैं। आखिर ये ब्लैक होल्स इतने महान कैसे बने? इस राज से पर्दा उठाने के लिए हमें 14 बिलियन ईयर्स पीछे उस दौर में जाना होगा जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। तब सारा यूनिवर्स बिग बैंग के बाद निकले गैस क्लाउड्स से भरा हुआ था। कहीं कहीं ये गैस इतनी घनी थी कि वहां लाखों स्टार्स पैदा हो गए। शुरुआती कई स्टार्स सुपर मैसिव थे जो तेज और गर्म विस्फोटों से पैदा हुए और जिन्होंने कई ब्लैक होल्स बनाए। अर्ली यूनिवर्स एक वाइल्ड और क्रेजी जगह थी जहां मास के ह्यूज रीजन्स कैटास्ट्रोफिकली कोलैप्स हो रहे थे। इसी प्रोसेस से ब्लैक होल्स पैदा हो रहे थे और शायद अर्ली यूनिवर्स हर तरफ मर्जिंग ब्लैक होल से भरा हुआ था। फिर ग्रेविटी के अटूट खिंचाव ने इन्हें एक दूसरे की ओर खींचना शुरू किया और ये आपस में विलीन होकर और भी विशाल रूप लेने लगे। कई लाखों सालों तक ब्लैक होल्स बढ़ते रहे और उनका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता रहा और ज्यादा से ज्यादा गैस बनने लगी, जिससे नए स्टार्स बने और पहली गैलेक्सी का निर्माण हुआ। इस नई बनी गैलेक्सी के केंद्र में नया सुपरमैसिव ब्लैक होल था जो बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। जरा सोचिए, जब कोई गैलेक्सी बन रही होती है
तो उसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी बनता है। चारों तरफ से गैस उसमें गिरती है और वहां चीजें अकल्पनीय रूप से हॉट हो जाती हैं। गैस तेजी से ब्लैक होल में समा रही है, लेकिन जब वो ओवरलोड हो जाता है तो उस प्रचंड गर्म गैस के लिए वहां कोई जगह नहीं बचती। अब कुदरत के पास उसे बाहर फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वो एनर्जी के प्रलयंकारी जेट्स के रूप में अनंत स्पेस में उगल दी जाती है। हर एक जेट हमारे पूरे सोलर सिस्टम से 20 गुना ज्यादा चौड़ा होता है। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल ने अब एक क्वेजार को जन्म दे दिया है। क्वेसार्स लिटरली यूनिवर्स के सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये इतने इंटेंस होते हैं कि पूरी गैलेक्सी को भी आउटशाइन कर सकते हैं। नजर डालिए, ये गैलेक्सी M87 के भीतर मौजूद एक असली क्वेजार की पहली प्रामाणिक तस्वीर है, जिसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने दुनिया के सामने रखा है। ये क्वेजार्स अपनी गैलेक्सी से गैस का ऐसा प्रचंड सैलाब बाहर फेंकते हैं कि हर मिनट लगभग 10 अर्थ्स के बराबर का मास अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। जब आप गैस को गर्म करते हैं तो वो फैलती है और बाहर भागती है। ये एक ब्रह्मांडीय तूफान है, जिसे सीधे ब्लैक होल से उठने वाली आंधी कह सकते हैं। ब्लैक होल्स जहां गैस को निगलते हैं, वहीं क्वेजार्स उसे बाहर उगल देते हैं। आखिरकार नए स्टार के लिए ईंधन बचता ही नहीं और गैलेक्सी का विकास थम जाता है। इसीलिए हम मानते हैं कि कोई गैलेक्सी कितनी बड़ी हो सकती है, ये उसके सेंटर में बैठे ब्लैक होल पर निर्भर करता है। दोनों की किस्मत एक दूसरे से जकड़ी हुई है। जब ईंधन खत्म हो जाता है तो क्वेजार्स के जेट्स ठंडे पड़ जाते हैं और पीछे बचता है गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। ठीक वैसी ही तस्वीर जैसी हमारी मिल्की वे की थी जब वो नई थी। मिल्की वे की अर्ली हिस्ट्री के टाइम में जब ये एक यंग गैलेक्सी थी, तब ये बहुत ही केओटिक और वायलेंट जगह हुआ करती थी। मुमकिन है जब मिल्की वे नई थी तो हम भी एक क्वेजार रहे होंगे। शायद हर बड़ी गैलेक्सी अपनी जवानी में एक क्वेजार थी, लेकिन उम्र के साथ वो खामोश हो गई है। आज वैज्ञानिक इन्हीं क्वेजार्स की तलाश में है, क्योंकि यही वो चाबी है जिससे ब्लैक होल्स के असाधारण तरीकों को समझा जा सकता है। शांड्रा ऑब्जर्वेटरी एक ऐसा स्पेस टेलीस्कोप है जो क्वेजार्स से निकलने वाली शक्तिशाली एक्स रेज को पकड़ने में माहिर है। इसने अब तक हजारों क्वेजार्स खोजे हैं। ये शानदार तस्वीरें अलग अलग आकार के क्वेजार्स को दिखाती हैं, जो गहरे अंतरिक्ष में ऊर्जा का महाविस्फोट कर रहे हैं। हर क्वेजार एक नई गैलेक्सी का पता बताता है, जिसके सेंटर में एक नया ब्लैक होल अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ये क्वेजार्स भी एक दिन शांत हो जाएंगे जब उनकी गैलेक्सी पूरी तरह विकसित हो जाएगी। शायद यूनिवर्स भी इंसानों जैसा ही है, जवानी में बेहद एक्टिव और उम्र के साथ थोड़ा गंभीर और स्थिर। अब हम जानते हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और उनके बनाए हुए क्वेजार्स ही गैलेक्सी की तकदीर लिखते हैं। गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, ये समझने के लिए ब्लैक होल्स को समझना बहुत जरूरी है। वो हमारी यूनिवर्स की कहानी को जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी है। ब्लैक होल के रहस्यों को सुलझाने का एक ही रास्ता है, उसकी स्पष्ट तस्वीर लेना। क्योंकि इनके करीब जाना मुमकिन नहीं, इसलिए वैज्ञानिकों ने पूरी अर्थ को ही एक टेलीस्कोप में बदल दिया। उन्हें टेलीस्कोप की जरूरत होगी जो खुद अर्थ जितना बड़ा हो। और साल 2022 में हमने पहली बार गैलेक्सी के दिल में छिपे दैत्य सैजिटेरियस ए को आमने सामने देखा। मिल्की वे के सेंटर में मौजूद वो सुपरमैसिव ब्लैक होल अब केवल एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रामाणिक हकीकत है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हम इसे और भी करीब से देख पाएंगे। जो दिखता है वही हकीकत है।
वो एक ऐतिहासिक लम्हा था जब हमने ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की नारंगी चमक को देखा। ये विज्ञान की सबसे बड़ी जीत है। लगभग हर गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल घात लगाकर बैठा है। हमें उनके होने का यकीन अब उनकी तस्वीरों से भी होता है, लेकिन शायद ब्लैक होल के मुहाने यानी इवेंट होराइजन की तस्वीर उतारना अब भी मुमकिन है। शेप डोयलेमन और उनकी टीम ने उस अंधेरे की एक परछाई जैसी तस्वीर कैद करके इतिहास रच दिया है। हम ब्लैक होल के चारों तरफ घूमने वाले गैस के इस क्लाउड में दरअसल उसका शैडो या सिल हॉटी ढूंढ रहे हैं। ये टेक्निक जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यूनिवर्स के एक ऐसे रीजन की इमेज लेने की हमारी सबसे बेहतर उम्मीद है जो अब तक पूरी तरह से हमारे लिए इनविजिबल है। साधारण ऑप्टिकल टेलीस्कोप इस अंधेरे को नहीं भेज सकते, लेकिन उस ब्लैक होल के मुहाने पर मौजूद उग्र गैस जो रेडियो वेव्स पैदा करती है, उनसे एक तस्वीर बुनना अब मुमकिन है। ये विशाल रेडियो टेलीस्कोप्स अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले इन्हीं नन्हे सिग्नल्स को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। बॉस्टन के MIT ऑब्जर्वेटरी में लगा ये टेलीस्कोप 30 फीट से भी ज्यादा चौड़ा है। ये 25,000 लाइट ईयर्स दूर से आने वाले ब्लैक होल्स के बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी महसूस कर सकता है। मगर एक मुकम्मल तस्वीर बनाने के लिए ये अकेला काफी नहीं। हमें इन टेलीस्कोप्स की मल्टीपल कॉपीज लेकर उन्हें पूरे वर्ल्ड में फैलाना होगा ताकि एक वर्चुअल टेलीस्कोप बनाया जा सके जो साइज में खुद अर्थ जितना बड़ा हो। डोलेमन की टीम रेडियो टेलीस्कोप्स की शक्ति को एक साथ जोड़ने जा रही है, हवाई से लेकर चिली और अफ्रीका तक। जब ये नेटवर्क एक साथ काम करेगा तो उसके पास 10,000 माइल्स चौड़ी एक वर्चुअल डिश होगी जिसकी शक्ति किसी भी आम टेलीस्कोप से 500 गुना ज्यादा होगी। उन्हें यकीन है कि ये ताकत मिल्की वे के उस सुपर मैसिव ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का चेहरा दिखाने के लिए काफी है और हमारी गैलेक्सी के उस अंधेरे दिल से सिग्नल्स मिलना शुरू हो चुके हैं। जब हमने पहली डिटेक्शन देखी तो वो एक ऐसा मोमेंट था जब मैंने बस कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा और खुद से कहा, हमने कर दिखाया। हमने सच में कुछ इतना स्मॉल देखा है जो जरूर इसके बिल्कुल आसपास से ही हो रहा है। फिलहाल ये सिग्नल्स एक साफ तस्वीर के लिए काफी नहीं है, लेकिन डोलेमन को अटूट भरोसा है कि जैसे जैसे ये नेटवर्क मजबूत होगा वो शक्ल और भी साफ होती जाएगी और आखिरकार उस ब्लैक होल की एक रहस्यमय शक्ल उभर कर दुनिया के सामने आ चुकी है। मगर एक बेजान तस्वीर उसे साक्षात अपनी आंखों से देखने का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। शायद भविष्य में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हम एक ब्लैक होल के पार जा सकें और उस सफर से जिंदा वापस लौट सकें। तभी हमें उस शाश्वत सवाल का जवाब मिलेगा, एक ब्लैक होल के दिल के अंदर आखिर क्या छिपा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल्स असल में पोर्टल्स हैं जिनसे पूरे यूनिवर्स में कहीं भी पलक झपकते ही पहुंचा जा सकता है। पर मैथमेटिक्स इंडिकेट करती है कि अगर आप ब्लैक होल में गिरते हैं तो आप सीधा मर नहीं जाएंगे, तो आप उस वार्म होल से होते हुए जाएंगे जो कि बेसिकली एक स्पेस और टाइम का शॉर्टकट है। तो भविष्य में ऐसा संभव है कि कॉस्मिक सबवे सिस्टम का इस्तेमाल करके रॉकेट के जरिए हम ब्रह्मांड में बहुत तेजी से सफर कर पाएं। अगर ब्लैक होल्स वाकई स्पेस और टाइम के बीच एक शॉर्टकट हैं, तो ये साइंस फिक्शन की सबसे रोमांचक कल्पना को हकीकत में बदल सकता है। टाइम ट्रैवल मुमकिन तो है पर आसान नहीं है। एक वर्म होल को खुला रखने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। मगर अगर इंसान इसमें कामयाब हुआ तो ब्लैक होल्स की असीम शक्ति का इस्तेमाल करके
बीते हुए कल में झांकना मुमकिन हो सकता है भविष्य की पीढ़ियां ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लें। इसलिए अगर कभी कोई आपका दरवाजा खटखटाए और कहे कि वो आपकी पर पोती है, तो हैरान मत होइएगा। मुमकिन है कि ये ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्स के लिए एक प्रवेश द्वार हों। क्या पता किसी एक ब्लैक होल की दूसरी तरफ एक और बिग बैंग अपनी दुनिया रच रहा हो। जैसे एक ब्लैक होल मलबे को अंदर खींचता है, वैसे ही शायद वो दूसरी तरफ एक व्हाइट होल से उसे बाहर उगलता है। क्या ये एक नए बिग बैंग जैसा नहीं लगता? अगर हर बिग बैंग वास्तव में एक ब्लैक होल का ही दूसरा पहलू है, तो ये मानना गलत नहीं होगा कि हमारा अपना यूनिवर्स भी इसी तरह पैदा हुआ हो। अगर आप इस यूनिवर्स का वेट और आकार मैथमेटिक्स के समीकरणों में डालें, तो नतीजा हैरान करने वाला आता है। इसका मतलब है कि हम खुद एक इवेंट होराइजन के साए में हैं। शायद हम सब एक विशाल ब्लैक होल के अंदर ही बसते हैं। हर ब्लैक होल शायद एक नए ब्रह्मांड का बीज है। अगर ये सच है, तो वहां अरबों यूनिवर्सेस का अस्तित्व हो सकता है। और हर एक यूनिवर्स सितारों, प्लैनेट्स और जीवन की संभावनाओं से भरा हुआ। आज हम बस इतना जानते हैं कि ब्लैक होल्स हर जगह हैं। वे हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और यूनिवर्स के विकास के लिए सबसे अनिवार्य अंग हैं। सही मायने में हमारे चारों ओर के यूनिवर्स की हमारी समझ और वो यूनिवर्स जो टेलीस्कोप से दिखाई देता है, वो इस रियलाइजेशन से पूरी तरह बदल गई है कि ब्लैक होल हर जगह मौजूद है। एक वक्त था जब लोग सोचते थे कि ब्लैक होल सिर्फ फिजिक्स की कोरी कल्पना है, लेकिन आज वे ही मुख्य भूमिका में हैं। यूनिवर्स का भविष्य क्या होगा, ये ब्लैक होल ही तय करेंगे। बचपन में ब्लैक होल्स सिर्फ साइंस फिक्शन का हिस्सा थे, जिनसे स्पेसशिप्स हमेशा बचकर भागते थे। लेकिन आज हम जान चुके हैं कि ब्लैक होल्स इस ब्रह्मांड में विनाशकारी नहीं, बल्कि रचयिता की भूमिका निभा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ब्लैक होल्स ना होते तो हम भी यहाँ ना होते। हम अपने वजूद के लिए सीधे तौर पर इन ब्लैक होल्स के कर्जदार हैं। मगर याद रखिए, ये अंत नहीं है। इन रहस्यों की गहराइयां अभी और भी बाकी हैं, जिन्हें हम ब्लैक होल्स कहते हैं। हकीकत में वे ही इस ब्रह्मांड के असली स्वामी हैं।